जादू मौसी, गलती से मेरे से आटा गिर गया। मैंने तुझे अपने घर में नुकसान करने के लिए नहीं रखा है। इतनी महंगाई में कोई ना कोई नुकसान करती रहती है। हे भगवान, पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा। मौसी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मेरा ध्यान काम पे नहीं था और आटा नीचे गिर गया। मुझे माफ कर दो मौसी, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। निर्मला की एक बेटी भी थी, शनाया। शनाया का जन्मदिन आने वाला था, इसीलिए वो बहुत खुश थी। माँ, इस बार मेरे जन्मदिन में बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करना, ताकि मेरे दोस्तों को भी पता चले कि मेरा जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। हाँ, वैसे भी तुम्हारा ये 18वां जन्मदिन है, तो मैं बहुत बड़ी पार्टी रखूंगी। आपको पता है माँ, वो जो मेरी दोस्त है तन्वी, वो अपने जन्मदिन पर बहुत इतरा रही थी। आप मेरे जन्मदिन पर इससे भी अच्छा केक लेकर आना। अच्छा माँ, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ये ले मेरा ATM कार्ड और अच्छे से शॉपिंग करना। और वहाँ श्रुति किचन में काम करते हुए दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर उदास हो जाती है। मौसी, शनाया का जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाती है। शनाया के जन्मदिन के 2 दिन बाद मेरा भी जन्मदिन है, लेकिन मेरा जन्मदिन धूमधाम से तो छोड़ो, कोई हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोलेगा। मम्मी मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती थी। मैं भी मौसी को बता कर आती हूँ कि मेरा जन्मदिन उसके जन्मदिन के 2 दिन बाद ही है। फिर श्रुति मौसी के पास जाती है। मौसी, मेरा जन्मदिन भी शनाया के जन्मदिन के 2 दिन बाद है। क्या आप मेरे जन्मदिन वाले दिन सस्ता सा छोटा सा केक ले आओगी? चुप कर, तेरे लिए छोटा सा केक तो क्या, एक पेस्ट्री तक नहीं लेकर आऊंगी। चुपचाप से शनाया के जन्मदिन की तैयारी कर। मेरी बेटी के बर्थडे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर श्रुति उदास मन से किचन में चली जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं और शनाया का जन्मदिन आ जाता है। श्रुति शनाया को जन्मदिन विश करने उसके रूम में जाती है। हैप्पी बर्थडे शनाया। हाँ हाँ ठीक है, जा घर की सजावट कर दे, मेरे बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं आज। श्रुति घर को अच्छे से सजा देती है और वहाँ निर्मला अपनी बेटी के लिए केक लेकर भी आती है। शाम को पार्टी में मेहमान आ जाते हैं और शनाया सुंदर सा गाउन पहन कर आती है। श्रुति सभी मेहमानों को जूस दे रही थी कि तभी एक जूस की गिलास शनाया की दोस्त के ड्रेस पर गिर जाती है। अरे ये क्या कर दिया? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मेरी इतनी अच्छी ड्रेस खराब कर दी। अरे शनाया, ऐसी नौकरानी को घर में रखा ही क्यों है? देख, मेरी कितनी अच्छी ड्रेस खराब कर दी इसने। इसने जानबूझकर मेरी पार्टी खराब करने के लिए किया है। कितना जलती है मुझसे। शनाया, अपने जन्मदिन वाले दिन मूड खराब मत कर बेटा, मैं इसे अभी घर से बाहर निकाल देती हूँ। नहीं मौसी, मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? माँ, अगर ये चली गई तो दूसरी नौकरानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि इसे 1 हफ्ते तक खाना ही नहीं मिलेगा। फिर श्रुति वहां से रोते हुए चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगती है। माँ, माँ, अच्छा होता अगर उस दिन एक्सीडेंट में मैं भी आपके साथ हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली जाती। यहाँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं कैसे समझाऊं कि मैं शनाया का जन्मदिन खराब करना नहीं चाहती थी। जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। तभी श्रुति को किसी की आवाज आती है। कोई बचाओ, कोई है, कोई है, मुझे बचाओ। श्रुति देखने जाती है, आखिर कौन बचाने के लिए पुकार रहा है। आगे जाकर वो देखती है एक भयानक चुड़ैल ने परी को रस्सी से बांध कर रखा है।
यहाँ कोई नहीं आएगा। अब तू अपनी बलि देने के लिए तैयार रहे। ये देखकर श्रुति कहती है, लगता है ये चुड़ैल परी को जान से मार देगी। मुझे परी की मदद करनी चाहिए। फिर श्रुति एक पत्थर उठाती है और चुड़ैल के सर पर मार देती है। चुड़ैल घायल हो जाती है। फिर श्रुति एक डंडा उठाती है और चुड़ैल को बहुत मारती है और चुड़ैल को पेड़ से बांध देती है। उसके बाद श्रुति परी के हाथ खोल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम यहाँ समय से नहीं आती तो ये चुड़ैल मुझे मारकर विश्व की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाती। लेकिन आज तुम्हारी वजह से सब ठीक हो गया। तुमने तो अभी इस चुड़ैल को पेड़ से बांध दिया है। जैसे ही ये रस्सी खोलेगी ये हम दोनों को मार डालेगी और इसने मेरे दोनों हाथ बांधकर मेरी सारी शक्तियां ले ली है और जादुई सोने या चांदी के जन्मदिन केक में से किसी एक केक घर में रख दिया है। कल मेरा जन्मदिन है। अगर मैं अपने जन्मदिन से पहले इस परी का खात्मा नहीं करूंगी तो मैं कभी परीलोक वापस नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि रानी परी ने मुझे इस चुड़ैल का खात्मा करने के लिए भेजा है। क्या तुम मेरी जादुई शक्तियां लाने में मेरी मदद करोगी? हाँ परी जी, मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। लेकिन जादुई सोने चांदी बर्थडे केक का घर है कहाँ? यहाँ से आगे जाकर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उसके पीछे चुड़ैल ने वो दोनों केक घर बना रखे हैं। फिर श्रुति जन्मदिन केक घर को ढूंढने निकल पड़ती है। थोड़ा आगे जाकर उसे गुफा मिलती है। उसके बाद श्रुति गुफा के पीछे जाती है जहाँ उसे सोने चांदी का केक घर नजर आता है। वहां पर बहुत सारे सोने के गहने और सिक्के भी रखे हुए थे। ये क्या, इतना सारा सोना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सोने चांदी का जादुई केक घर। पर यहाँ मैं जो काम के लिए आई हूँ वही करूंगी। तभी चांदी के केक घर से आवाज आती है, श्रुति, चुड़ैल ने परी की शक्तियाँ यहाँ रखी है, तो मुझे अपने साथ ले चलो। फिर श्रुति चांदी के केक घर को ले जाती है। परी बहुत खुश होती है और अंदर जाकर अपनी सारी शक्तियाँ ले लेती है। तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरी जादुई शक्तियाँ वापस आ गई हैं। उसके बाद परी अपनी जादुई शक्तियों की मदद से चुड़ैल का हमेशा के लिए खात्मा कर देती है। श्रुति, अब से ये चांदी का केक घर तुम्हारा हुआ। तुम इस केक घर से जो भी मांगोगी, जब भी मांगोगी, ये तुम्हारी मदद करेगा। फिर श्रुति उस जादुई चांदी के केक घर में हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।